जब मनुष्य अपने चारों ओर के संसार को थोड़ी शांति और ध्यान से देखता है, तब धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, बल्कि मनुष्य के स्वभाव, समाज की प्रवृत्तियों और जीवन की दिशा में भी दिखाई देता है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथों में समय को युगों में बांटा गया है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। इन चारों युगों में कलयुग को सबसे कठिन और सबसे रहस्यमय कहा गया है। कठिन इसलिए नहीं कि इसमें केवल अंधकार ही अंधकार है, बल्कि इसलिए कि इसमें सत्य और असत्य एक साथ उपस्थित रहते हैं। कभी कभी असत्य इतना चमकदार दिखाई देता है कि सत्य साधारण लगने लगता है, और यही वह बिंदु है जहां से कलयुग की कहानी शुरू होती है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तभी से कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह प्रभाव किसी तूफान की तरह अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे मनुष्यों के मन में प्रवेश करता गया। पहले यह केवल विचारों में दिखाई दिया, फिर व्यवहार में और अंततः समाज की व्यवस्था में भी दिखने लगा। यही कलयुग का पहला काला सत्य है कि इसमें परिवर्तन धीरे धीरे आता है, और जब तक मनुष्य उसे पहचानता है, तब तक वह परिवर्तन उसके जीवन का हिस्सा बन चुका होता है। कलयुग का एक गहरा रहस्य यह है कि इसमें मनुष्य पहले की तुलना में अधिक जानकार हो जाता है, लेकिन भीतर से अधिक बेचैन भी हो जाता है। ज्ञान के साधन बढ़ जाते हैं, सूचना बहुत तेजी से फैलने लगती है, लेकिन मन की शांति कम होने लगती है। यह विरोधाभास ही कलयुग की पहचान है। मनुष्य के पास साधन बहुत होते हैं, पर संतोष कम होता है। इच्छाएं पूरी होने से पहले ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे मन लगातार किसी ऐसी चीज को खोज रहा हो जो उसे मिल ही नहीं रही। यही वह स्थिति है जिसमें मनुष्य बाहर बाहर भटकता रहता है, जबकि उसके भीतर ही वह शांति छिपी होती है जिसकी उसे तलाश है। धीरे धीरे समाज में एक और परिवर्तन दिखाई देता है। संबंधों की प्रकृति बदलने लगती है। पहले संबंधों का आधार विश्वास और कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन कलयुग में कई बार उनका आधार लाभ और सुविधा बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम समाप्त हो गया है, बल्कि यह कि प्रेम के ऊपर स्वार्थ की परतें चढ़ने लगी हैं। जब स्वार्थ बढ़ता है, तो मनुष्य दूसरों को साधन की तरह देखने लगता है, उद्देश्य की तरह नहीं। यही कारण है कि कई बार संबंध जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट भी जाते हैं। कलयुग का दूसरा बड़ा काला सत्य यही है कि मनुष्य का मन बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। कोई भी चमकदार वस्तु, कोई भी आकर्षक विचार या कोई भी झूठ यदि सुंदर शब्दों में कहा जाए, तो वह सच जैसा प्रतीत होने लगता है। यही कारण है कि इस युग में भ्रम बहुत तेजी से फैलता है। पहले किसी बात को फैलने में समय लगता था, लेकिन अब एक छोटी सी बात भी बहुत दूर तक पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में कई बार सत्य पीछे छूट जाता है और असत्य आगे निकल जाता है। लेकिन इसी के भीतर एक रहस्य भी छिपा है। जब झूठ इतना तेजी से फैलता है, तब सत्य को पहचानने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो तुरंत निर्णय नहीं करता और जो हर बात को समझने की कोशिश करता है, वही धीरे धीरे भ्रम से बच पाता है। इस प्रकार कलयुग मनुष्य को एक तरह की परीक्षा में डाल देता है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें बुद्धि, धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। समय के साथ एक और परिवर्तन दिखाई देता है। मनुष्य का जीवन पहले की तुलना में अधिक तेज हो जाता है। सब कुछ जल्दी चाहिए, सफलता भी, सुख भी और परिणाम भी। धैर्य धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई कार्य तुरंत सफल न हो, तो मन निराश होने लगता है। यही कारण है कि कई लोग आधे रास्ते में ही प्रयास छोड़ देते हैं। कलयुग का तीसरा रहस्य यही है कि यह मनुष्य को जल्दबाज बना देता है, जबकि जीवन के गहरे सत्य हमेशा धैर्य के साथ ही समझ में आते हैं। इसी जल्दबाजी के कारण कई बार मनुष्य अपने ही निर्णयों से परेशान हो जाता है। वह बहुत कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस करता है। यह खालीपन इसलिए होता है क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होती। जब मनुष्य केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देता है और अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है, तब धीरे धीरे वह अपने ही अस्तित्व से दूर होने लगता है। यही कारण है कि कलयुग में कई लोग सफलता के बीच भी असंतोष महसूस करते हैं।
प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म का आधार धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाता है, बल्कि यह कि उसकी शक्ति पहले जैसी दिखाई नहीं देती। सत्य, दया, संयम और करुणा जैसे गुण कम लोगों में दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोग इन गुणों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी दूर तक प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार इस युग में थोड़ी सी अच्छाई भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि कलयुग को केवल पतन का युग कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। यह एक ऐसा समय भी है जिसमें मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जब बाहरी संसार में भ्रम अधिक हो जाता है, तब भीतर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कई लोग जीवन की कठिनाइयों के बीच ही अपने वास्तविक मार्ग को खोज लेते हैं। यही कलयुग का चौथा रहस्य है कि कठिनाइयां ही कई बार जागरण का कारण बन जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति ध्यान से देखे तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि कलयुग केवल समाज में नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर भी है। जब मन में क्रोध पैदा होता है, जब ईर्ष्या जन्म लेती है, जब किसी दूसरे की सफलता देखकर मन असंतुष्ट हो जाता है, तब वही कलयुग भीतर सक्रिय हो जाता है। और जब मन में करुणा आती है, जब कोई बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है, जब किसी के दुख को देखकर हृदय पिघल जाता है, तब उसी क्षण भीतर एक अलग प्रकाश उत्पन्न होता है। यही आंतरिक संघर्ष इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। हर मनुष्य के भीतर दो दिशाएं चलती रहती हैं। एक दिशा उसे नीचे खींचती है और दूसरी ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। यही कारण है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति के भीतर अच्छाई और कमजोरी दोनों दिखाई देती हैं। यही स्थिति कलयुग की पहचान है। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें मनुष्य को पहले से अधिक स्वतंत्रता मिलती है। वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, अपने मार्ग का चुनाव स्वयं कर सकता है। यह स्वतंत्रता एक अवसर भी है और एक चुनौती भी। अवसर इसलिए कि मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, और चुनौती इसलिए कि गलत निर्णय उसे भटकाव की ओर भी ले जा सकते हैं। जब यह बात स्पष्ट होने लगती है, तब मनुष्य को यह भी समझ में आने लगता है कि समय का प्रभाव चाहे जितना भी क्यों ना हो, अंतिम निर्णय हमेशा मनुष्य के अपने हाथ में रहता है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन दिशा चुनने की शक्ति उसके भीतर ही रहती है। यही वह विचार है जो कलयुग के पांचवें रहस्य की ओर संकेत करता है। एक ऐसा रहस्य जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में मनुष्य की इच्छाएं, उसका अहंकार और उसकी बुद्धि किस प्रकार उसके जीवन को प्रभावित करेंगी, और क्यों इस युग में भ्रम और सत्य के बीच का अंतर समझना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ एक और परिवर्तन दिखाई देता है। जब इच्छाएं बढ़ती हैं, तो उनके साथ अहंकार भी धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। मनुष्य अपनी उपलब्धियों को अपनी शक्ति का प्रमाण मानने लगता है, और वह भूल जाता है कि जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो केवल प्रयास से नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों के सहयोग से भी प्राप्त होती हैं। जब अहंकार बढ़ता है, तो मनुष्य को लगता है कि वही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन समय बार बार यह दिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह प्रकृति और समय से बड़ा नहीं हो सकता। यही कलयुग का छठा रहस्य है कि इसमें मनुष्य का अहंकार बहुत जल्दी बढ़ जाता है, और फिर वही अहंकार कई बार उसके दुख का कारण बन जाता है। जब अहंकार बढ़ता है, तो मनुष्य का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह दूसरों को समझने के बजाय उन्हें अपने अनुसार बदलना चाहता है। यही कारण है कि कई बार छोटे छोटे कारण भी बड़े विवादों का रूप ले लेते हैं। परिवारों में, समाज में और देशों के बीच भी टकराव दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में यह टकराव बाहर से कम और भीतर से अधिक उत्पन्न होता है। जब मन शांत होता है, तो कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगती हैं, और जब मन अशांत होता है, तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन इसी के भीतर एक और गहरा संकेत छिपा है। जब मनुष्य अपने अहंकार के परिणामों को अनुभव करता है, तब धीरे धीरे उसे विनम्रता का मूल्य समझ में आने लगता है। कई बार जीवन की कठिनाइयां ही मनुष्य को यह सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में होती है।
यही वह क्षण होता है जब मनुष्य का दृष्टिकोण बदलने लगता है। समय के साथ कलयुग का सातवां रहस्य भी सामने आता है। यह रहस्य बुद्धि से जुड़ा हुआ है। इस युग में मनुष्य की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। विज्ञान, तकनीक और ज्ञान के अनेक साधन विकसित हो जाते हैं। मनुष्य ऐसी ऐसी चीजें बना लेता है जिनकी कल्पना पहले के युगों में भी कठिन थी। लेकिन बुद्धि जितनी तेज होती है, उतनी ही जिम्मेदारी भी उसके साथ आती है। यदि बुद्धि का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया जाए, तो वही बुद्धि विनाश का कारण बन सकती है। और यदि उसका उपयोग कल्याण के लिए किया जाए, तो वही बुद्धि संसार को बेहतर बना सकती है। यही कारण है कि इस युग में बुद्धि एक प्रकार की शक्ति भी है और परीक्षा भी। धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि इस युग में सूचना और विचार बहुत तेजी से फैलते हैं। कोई भी विचार कुछ ही समय में बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। इससे एक ओर ज्ञान का प्रसार होता है, लेकिन दूसरी ओर भ्रम भी तेजी से फैल सकता है। इसीलिए इस युग में विवेक का महत्व पहले से कहीं अधिक हो जाता है। विवेक का अर्थ केवल यह नहीं कि मनुष्य बहुत कुछ जानता हो, बल्कि यह कि वह यह भी समझ सके कि क्या सही है और क्या केवल आकर्षक दिखाई देता है। इसी क्रम में कलयुग का आठवां रहस्य भी स्पष्ट होने लगता है। यह रहस्य समय की गति से जुड़ा हुआ है। इस युग में सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। समाज, विचार, तकनीक और जीवन की शैली, सब कुछ ही वर्षों में बदल जाता है। यह परिवर्तन कभी कभी मनुष्य को अस्थिर कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस चीज को वह स्थायी मान रहा था, वह भी बदल रही है। लेकिन इस परिवर्तन के भीतर भी एक शिक्षा छिपी हुई है। यह शिक्षा यह है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल बदल सकता है। यही समझ धीरे धीरे मनुष्य को यह सिखाती है कि वह बाहरी चीजों से अत्यधिक आसक्ति न रखे। जब यह समझ विकसित होती है, तब मनुष्य जीवन को थोड़ा अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि धन, पद और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वे अंतिम सत्य नहीं हैं। जीवन का वास्तविक मूल्य उन गुणों में छिपा होता है जो मनुष्य के भीतर होते हैं, जैसे दया, सत्य, करुणा और सहनशीलता। यही गुण मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि कलयुग का प्रभाव जितना बाहर दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक भीतर काम करता है। यदि मनुष्य अपने भीतर संतुलन बनाए रखे, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है। लेकिन यदि मन ही अस्थिर हो जाए, तो सबसे अनुकूल परिस्थितियां भी संतोष नहीं दे पाती। यही कारण है कि इस युग में मन को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। समय के साथ एक और रहस्य सामने आता है जो बहुत गहरा है। यह रहस्य यह बताता है कि इस युग में छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, किसी दुखी को सांत्वना देता है या किसी के लिए अच्छा सोचता है, तो उसका प्रभाव दूर तक फैल सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति नकारात्मकता फैलाता है, तो उसका प्रभाव भी बहुत लोगों तक पहुंच सकता है। इसीलिए इस युग में हर कर्म का महत्व पहले से अधिक हो जाता है। यही विचार धीरे धीरे मनुष्य को यह समझाने लगता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जब मनुष्य दूसरों के साथ जुड़ता है, जब वह किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी लाने की कोशिश करता है, तब उसे अपने जीवन का अर्थ भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन सब बातों को समझते समझते कलयुग का 9वां रहस्य सामने आता है। यह रहस्य आशा से जुड़ा हुआ है। यद्यपि इस युग में कठिनाइयां अधिक दिखाई देती हैं, फिर भी आशा समाप्त नहीं होती। इतिहास में अनेक ऐसे समय आए हैं जब परिस्थितियां बहुत कठिन थीं, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने साहस और विश्वास के बल पर नई शुरुआत की। यही संकेत देता है कि अंधकार चाहे कितना भी क्यों ना हो, प्रकाश की संभावना हमेशा बनी रहती है। और जब यह बात स्पष्ट हो जाती है, तब मनुष्य यह भी समझने लगता है कि कलयुग का अंतिम रहस्य अभी बाकी है। यह वह रहस्य है जो बताता है कि इस युग में आध्यात्मिक जागरण का मार्ग क्यों पहले से अधिक सरल हो सकता है, और क्यों कहा जाता है कि कठिन समय ही कई बार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप के सबसे करीब ले जाता है। इसी संतुलन में एक और गहरी अनुभूति छिपी होती है। जब मन शांत होता है, तब मनुष्य को यह भी अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है।
हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दूसरे के जीवन से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा अच्छा कार्य भी कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि दया, सहयोग और करुणा जैसे गुण इस युग में विशेष महत्व रखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, तो वह केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं करता, बल्कि वह संसार में सकारात्मकता का एक छोटा बीज बो देता है। धीरे धीरे यह समझ और गहरी हो जाती है कि कलयुग का प्रभाव जितना दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक वह विचारों और भावनाओं में छिपा होता है। यदि मनुष्य अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे सके, तो वही संसार जो पहले कठिन लगता था, धीरे धीरे अवसरों से भरा दिखाई देने लगता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है। जब मनुष्य अपने भीतर के इस परिवर्तन को अनुभव करता है, तब उसे यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफलता या संग्रह नहीं है। सफलता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यदि उसके साथ संतोष और शांति न हो, तो वह अधूरी रह जाती है। इसी कारण धीरे धीरे यह समझ बनने लगती है कि जीवन का वास्तविक मूल्य उस संतुलन में है जहां प्रयास भी हो और स्वीकार भी। इसी बिंदु पर कलयुग के रहस्यों की पूरी तस्वीर स्पष्ट होने लगती है। इच्छाएं, अहंकार, बुद्धि, परिवर्तन और आशा, ये सभी तत्व जीवन की यात्रा के हिस्से बन जाते हैं। इनमें से कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य उन्हें किस प्रकार उपयोग करता है। इच्छा प्रेरणा भी बन सकती है और बेचैनी भी। बुद्धि निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। अहंकार आत्मविश्वास का रूप भी ले सकता है और भ्रम का भी। नौवीं वास्तविकता यह है कि धर्म और आध्यात्म का भी कई बार बाहरी रूप अधिक दिखाई देता है। बहुत से लोग धार्मिक गतिविधियां करते हैं, लेकिन उनके जीवन में उस धर्म की मूल भावना दिखाई नहीं देती। सच्चा धर्म मनुष्य को विनम्र, दयालु और सत्यनिष्ठ बनाता है। लेकिन जब धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है, तो उसका वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। 10वीं और सबसे गहरी वास्तविकता यह है कि मनुष्य स्वयं से दूर होता जा रहा है। जीवन की दौड़ में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें यह सोचने का समय ही नहीं मिलता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकना बंद कर देता है, तब वह बाहरी दुनिया में भटकने लगता है। समय के साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हर युग की तरह कलयुग भी एक यात्रा का हिस्सा है। यह अंतिम सत्य नहीं, बल्कि परिवर्तन की एक अवस्था है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर सुबह होती है, उसी प्रकार समय भी निरंतर परिवर्तन में चलता रहता है। इस परिवर्तन में हर युग का अपना महत्व होता है। जब इन सभी बातों को एक साथ देखा जाता है, तब कलयुग की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। यह केवल अंधकार का समय नहीं है और न ही केवल संघर्ष का। यह एक ऐसा समय है जिसमें मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर मिलता है। यहाँ भ्रम भी है और जागरण की संभावना भी। यहाँ चुनौतियां भी हैं और उनसे सीखने के अवसर भी। अंततः यह समझ धीरे धीरे मन में बैठने लगती है कि समय चाहे जो भी हो, मनुष्य के भीतर का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, समाज बदल सकता है, विचार बदल सकते हैं, लेकिन चेतना का वह मूल स्रोत हमेशा बना रहता है। जब मनुष्य उस स्रोत को पहचान लेता है, तो उसके लिए हर युग का अर्थ बदल जाता है।